हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्रोशिया रोज़ फ्लावर बनाना सीखा था। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि इसका लीफ और स्टेम भी बनाना सिखाइए। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से इसका लीफ और इसका स्टेम बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने फ्लावर वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए और क्रोशिया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लीफ बनाएंगे, ये वाला लीफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीफ बनाने के लिए हमें इस तरीके का वायर चाहिए होगा। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये 8 इंच के आसपास है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से। इसे इस तरीके से घुमाएंगे अपने क्रोशिया को और एक इस तरीके से स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन बनाएंगे। 13 चेन बनाने के बाद हम एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में इस तरीके से हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी हमें इसे कंप्लीट नहीं करना है, हमें अब ये वायर ले लेनी है इस तरीके से। ये वाली से रखेंगे हम इसको। उसके बाद हम अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस तरीके से रख लेंगे इस तरीके से। उसके हम यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। तीनों लंबों को एक साथ निकालेंगे। उसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरीके से। 1 2 और ये 3। इस तरीके से देखिए, पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमें यार्न ओवर करना है। डबल क्रोशिया ही बनाना है, लेकिन हमें इसे इस तरीके से बनाना है। देखिए, ये 3 लूप हो गए। अब हमें, पहले हम इन दोनों को एक साथ निकाल लेते थे, लेकिन अब हमें इस तरीके से बनाना है। इसके बाद इन दोनों को ले लेना है और फिर इन दोनों को ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से इसी तरीके से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, इसके बाद हम सेम ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। 1 2 3। उसके बाद हम फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एंड 3। हमें लास्ट में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और जो ये हमारा सेकेंड वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें इस तरीके से स्टिच मार्कर लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर वायर को इस तरीके से मोड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमने इस तरफ बनाई थी जो स्टिच, सेम ही रिपीट करनी है हमें। उसके बाद हमने यहाँ पर इस वाले यान को भी हम ले लेंगे इस तरीके से, क्रोशिया हुक डालेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यान ओवर करेंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। 1
2 और ये 3। उसके बाद हम फिर दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। 1 2। उसके बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे 3। 2 एंड 3। हमें इस पीछे वाले यान को भी ले लेना है इसी में। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एक। उसके बाद हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें इस तरीके से यान को पीछे रखना है और जो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और इस तरीके से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें 2 चेन बनानी है और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें यहाँ तक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है, इसमें हमने मार्कर लगा रखा है। हमने 2 चेन बना ली है। अब इस वाली में भी हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और स्टिच मार्कर को निकाल देंगे। अब इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद सेम ही स्टिच में इस तरीके से हुक को डालना है और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें कंटिन्यू इसी तरीके से वर्क करना है। 2 चेन और सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमें फिर से जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें इस तरीके से को लेना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद अब हम इस वायर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा यार्न को यहाँ से थोड़ा लंबा कट करेंगे। कट करने के बाद हमें इस तरीके से इसी वायर में इस यार्न को लपेट लेना है इस तरीके से। इस तरीके से कट करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे इसे चिपका भी सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा लीफ बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे एक। इसमें उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद मैजिक रिंग के अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4। तो इसमें हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे इस तरीके से इसे छोड़कर यहाँ पर
स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से, और एक चेन बनाने के बाद इसे कट कर लेना है इस एक्स्ट्रा एयर को इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा बन गया है, और हम इसको यहाँ पे आप नॉट भी टाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब इसे इसका स्टेम बनाना सीखते हैं। तो देखिए हमें ये फ्लावर ले लेना है इस तरीके से, मैंने आपको इसे सिलना भी बताया था। और अगर आप ग्लू गन की हेल्प से कर रहे हैं तो आपको इस वायर के साथ इसे अटैच करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से ये फ्लावर ले लेना है और इस तरीके की वायर ले लेनी है, ये वाली स्टेम्प वाली वायर है ये। और हमें यहाँ से इस तरीके से, यहाँ सेंटर से अपने इस वायर को डालना है और इस तरफ यहाँ सेंटर पे ही निकालना है इस तरीके से, इस तरीके से। और हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से मोड़ लेना है ताकि हमारा वायर फ्लावर में अटैच हो सके। देखिए अटैच हो गया है। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट ले लेना है अपना, और इस तरीके से इसके अंदर डालना है। इस तरीके से हम इसके यहाँ पर अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर फेविकॉल ले लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला ग्लू ले रही हूँ। हमें इस तरीके से थोड़ा ग्लू इसमें अटैच कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से खींचना है, सॉरी इसको ऊपर करना है और इसे अटैच कर लेना है। और फिर हमें इन लिप्स पे भी इस तरीके से ये फेविकॉल लगा लेना है और इनको इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आप सभी लिप्स को अटैच कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद हमें अपना ग्रीन वाला यार्न लेना है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखना है। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लंबा नीचे कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ पे लपेटना है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू भी अटैच कर सकते हैं, ग्लू लगा के इसको अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से करना है। उसके बाद हम इसे नीचे की तरफ राउंड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद हमें इस तरीके से घुमाना है। तो देखिए यहाँ तक इसे लपेटने के बाद हम यहाँ पर अपनी लीफ लेंगे और लीफ को इस तरीके से, ये हमारा बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इस वायर से हम इसे लपेटते रहेंगे इस तरीके से, इस धागे से हम इसको इस तरीके से लपेटेंगे। देखिए हमें लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर भी हमें ग्लू लगा लेना है और फिर इसको इस तरीके से अटैच करते हुए यहाँ पर इसे धागे को कट कर लेना है। आप इस रोज फ्लावर को कई तरीके से यूज कर सकते हो। आप इससे बुके बना सकते हो, हेयर क्लिप या फिर ब्रॉन्ज बना सकते हो, होम डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। आप इसे गिफ्ट डेकोरेशन में लगा सकते हो, आप की चेन भी बना सकते हो इस तरीके से, और पर्स या बैग भी डेकोरेट कर सकते हो। और आप इसे अपने हैंडमेड बिजनेस के लिए भी सेल कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि अगला क्रोशे ट्यूटोरियल कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।